हाय साथियों, नमस्कार। मैं देशराज राणावत। आज का मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जो कल्पामृत के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं। मतलब बिल्कुल जो फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो कल्पामृत में नेटवर्क को कैसे बनाएं। तो बिनर रूपांतरण स्कूल की इस एजुकेशन जो वीडियो है, ये एजुकेशन क्लास जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं आज अपने इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, ये थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपके लिए बहुत बेस्ट है। और आप जो इस एजुकेशन के अंदर आपको बताया जा रहा है, इस क्लास के अंदर बताया जा रहा है, उन पर अगर आप चलेंगे तो आप निश्चित ही कल्पामृत में अपना बहुत शानदार नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। साथियों, कल्पामृत बिजनेस का निर्माण हम किस तरीके से करें? आप के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाली है, जो आएगी, वो ये आएगी कि आप कल्पामृत में बिजनेस का निर्माण किस तरीके से करें। साथियों, कल्पामृत में जो बिजनेस जो है वो मुख्य है टीम का निर्माण, मतलब टीम बिल्ड करना और प्रोडक्ट की सेल्स पर ध्यान दिया जाता है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स पर और टीम के निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। साथियों, इस बिजनेस में टीम बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि यहाँ आप प्रोडक्ट सेल्स करके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे और ना ही आपको हम यहाँ पर एज ए सेल्समैन बनाना चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल्स करें। हमारा यहाँ पर मुख्य जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि आप एक टीम बनाएं, टीम बिल्ड करें। उससे क्या होगा कि आपका समय तथा पैसा बहुगुणित करना, मतलब आपके टाइम को बहुगुणित करना है और जो आप पैसा कमाएंगे उस पैसे का बहुगुणित करना होता है। साथियों, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। साथियों, हर एक व्यक्ति के पास काम करने के लिए एक सीमित समय ही उपलब्ध है। सबके पास 24 घंटे ही उपलब्ध हैं या इससे किसी के पास ज़्यादा हैं? हर व्यक्ति के पास, जो भी इस पृथ्वी पर है, उस व्यक्ति के पास 24 घंटे काम करने के लिए सीमित समय ही उपलब्ध होता है। साथियों, तो अगर उस व्यक्ति के साथ उसकी डाउनलाइन टीम के लोग मिलकर काम करें तो काम का समय बहुगुणित हो जाता है। साथियों, समझ में आया है आपका कि अगर आप अपने साथ आपकी जो टीम बनेगी, डाउनलाइन बनेगी और वो सब मिलकर काम करेंगे तो आपका समय बहुगुणित हो जाता है। इसको मैं एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति रोज़ 2 घंटे इस कल्पामृत बिजनेस में लगाता है और उसकी डाउन टीम में, मतलब आपके नेटवर्क में, अगर उसके जैसे ही 100 लोग हैं जो 2 घंटे इस बिजनेस में लगा रहे हैं, तब समय के बहुगुणित होने के कारण एक दिन में 200 घंटे काम होगा। आप समझ गए सर कि आपके नीचे 200 घंटे काम होने लग जाएगा। अगर आपके जैसे जैसे आप 2 घंटे रोज़ काम करते हैं, ऐसे ही अगर आपकी टीम में 2 घंटे काम करने वाले लोग हो जाएं तो आपका समय एक दिन में 200 घंटे काम आपका होना चालू हो जाएगा, जो हफ्ते के 14 घंटे होते हैं। साथियों, कितने? 14 घंटे होते हैं और महीने में 6000 घंटे काम आपके नीचे होने लग जाता है। साथियों, तो यह सिद्धांत है, ये कोई फिलॉसफी या कोई मैं आपको ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ मिराकल वाली, ये एक सिद्धांत है और हर एक व्यक्ति की कमाई पर लागू होता है। साथियों, जो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो इस सिद्धांत पर पहले से ही चल रहे होते हैं और चलते हैं। और जो ट्रेडिशनल व्यापार में हर महीने व्यापारी, फिर चाहे वह महान विक्रेता ही क्यों ना हो, आप कितने बड़े सेल्समैन क्यों ना हो, आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बेच लें, साथियों, अपने चंद ग्राहकों द्वारा की गई खरीदारी पर एक निश्चित ही आप प्रतिशत आमदनी ही पाता है। साथियों, आप दुकान खोलकर बैठे, आप सवेरे 7 बजे दुकान खोलेंगे, रात के 11 बजे दुकान बंद करेंगे, तो उस पर आपके जो चंद ग्राहक आएंगे, उसकी खरीदारी पर ही एक निश्चित प्रतिशत आपको आमदनी मिलेगी। और अगर आप एक प्रोडक्ट के बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा निकालते हैं, तो आप अपने इस 8 घंटे में जो भी 7 घंटे आप काम करेंगे उसमें कितना प्रोडक्ट आप सेल्स कर पाएंगे और उस पर एक निश्चित ही प्रतिशत आपको आमदनी मिलेगी। साथियों, तो जबकि इस कल्पामृत बिजनेस में एक व्यक्ति की डाउन लाइन में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी डाउन लाइन में 100 लोग हैं और 100 लोग अगर 500 बीवी का सामान लेते हैं और कम से कम 500 बीवी की ही सेल करते हैं, तो उससे क्या होगा? परिणाम स्वरूप उसे
इन लोगों द्वारा किए गए कारोबार से भी कुछ प्रतिशत की आमदनी होती है और आपको उस पर मार्केटिंग प्लान के तहत कुछ आमदनी आपको प्राप्त होती है साथियों। तो दूसरे शब्दों में यह बिजनेस अधिक आमदनी का माध्यम है साथियों। आप यहाँ पे अनलिमिटेड आमदनी कमा सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं साथियों। तो साथियों, क्योंकि हमारी आमदनी जो है वो हमारे नेटवर्क में शामिल सीमित लोगों की संख्या पर है। अब जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, अगर आपकी डाउन में मात्र 5 लोग हैं तो 5 लोग जो परचेजिंग करेंगे अपनी और जो भी सामान सेल करेंगे उसी पर आपको उतना ही पैसा आपको मिलेगा। और अगर किसी की डाउन लाइन में 1000 लोग हैं और 1000 लोग अगर सामान परचेज करते हैं और कुछ बेचते हैं तो उसको उसकी संख्या पर आधारित पर उसको पैसा आएगा साथियों, और उनके द्वारा की गई बिक्री तथा इस्तेमाल पर निर्भर होता है। तो बहुत सारे साथी ज़्यादातर ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में या कल्पामृत बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। तो उनके ज़्यादा पैसा ना कमा पाने के पीछे रीज़न यही है कि उनकी डाउनलाइन में कम लोग हैं, मतलब संख्या ज़्यादा है पर काम करने वाले कम लोग हैं। तो उनको उसी के प्रतिशत के आधार पर उनको पेमेंट आती है और उनको पैसा मिलता है। अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं और 10 में से 2 लोग परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके आधार पर ही आपको आएगी। और किसी की टीम में अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों के परचेजिंग चल रही है तो उनको उसी के आधार पर ज़्यादा पैसा आएगा साथियों। तो ये आपकी टीम के द्वारा की गई बिक्री तथा इस्तेमाल पर निर्भर होती है। जिस पल में कोई व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल होता है उसी दिन से वह एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मालिक बन जाता है, मतलब एक स्वतंत्र बिजनेस का मालिक बन जाता है। जिन लोगों ने भी आज आईडी इसके अंदर जनरेट करी, कल्पामृत के अंदर बिजनेस रजिस्टर्ड किया, वह उसी दिन से एक स्वतंत्र बिजनेस के मालिक बन जाते हैं साथियों। तो साथियों, स्पॉन्सरिंग करते हुए अपनी टीम का निर्माण करता है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ता है। स्पॉन्सरिंग करने का मतलब है कि आप जब किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और टीम का निर्माण करते हैं तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ता है तो मैं उसका स्पॉन्सर बन जाता हूं और अपलाइन के नाम से भी जाना जाता हूं। जैसे कि मैंने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया, उसको मैंने जोड़ दिया तो मैं उसका स्पॉन्सर बन गया और उसका अपलाइन भी मैं बन गया साथियों। तो हर एक व्यक्ति को शो द प्लान पूरी तरह से सीख लेना चाहिए। जो कल्पामृत का मार्केटिंग प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसको आप किस तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट करें वो शो द प्लान कहलाता है। और उस शो द प्लान को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप उस बिज़नेस के प्लान को देना नहीं सीख पाएंगे तो आप अपने बिज़नेस को उतना तेज़ गति से नहीं बढ़ा पाएंगे। और शो द प्लान पर मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है। आप उस वीडियो को पूरा देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान लोगों को दे सकते हैं साथियों। क्योंकि इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को यह बिज़नेस समझाते समय आप अच्छी तरह से उन्हें समझा सकें। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स हम उसको कहते हैं जिसके पास हम प्लान देने जाते हैं या जिसको ये बिज़नेस हम समझाते हैं, उसको हम प्रोस्पेक्ट्स साथियों कहते हैं। हर एक कल्पामृत में जॉइन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को एक अच्छा लीडर भी होना ज़रूरी है साथियों। आप इस बिज़नेस के अंदर जब जुड़ते हैं तो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ आप में एक लीडर होना भी, लीडरशिप क्वालिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ना करें कि अभी मेरे में कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो मैं कैसे इस बिज़नेस को करूँगा। पर साथियों, आप धीरे धीरे सीख कर इस बिज़नेस में अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को पैदा कर सकते हैं साथियों। कारण यही है कि दूसरे लोगों को सफल होने में मदद करके ही इस बिज़नेस में खुद सफलता हासिल की जा सकती है साथियों। इस बिज़नेस का सिद्धांत ये है कि आपको दूसरे लोगों को सफल करने में मदद करनी होगी। जब आप उनको सफल करेंगे तो इस बिज़नेस में आप खुद सफलता हासिल कर सकते हैं साथियों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेटवर्क का निर्माण किस तरीके से करते हैं, टीम बिल्ड का निर्माण किस तरीके से साथियों करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क का निर्माण करते समय कुछ आपको आधारभूत कार्य करने होंगे। जैसे हर कार्य को करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, उनकी कोई योजना होती है, कार्य प्रणाली होती है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ आपको आधारभूत कार्य करने पड़ेंगे जो मैं आपको इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको नामों की एक लिस्ट बनानी है। मतलब नामों की लिस्ट का मतलब है
कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी नाम हैं, उनको आपको एक डायरी में, कॉपी के अंदर या रजिस्टर के अंदर उतार लेना है। क्या करना है? उतार लेना है साथियों। तो ये काम आपको मस्ट ज़रूरी है, पर ज़्यादातर लोग इस काम को नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे मोबाइल में सारे नंबर हैं तो मैं उससे कार्य कर लूँगा। नहीं साथियों, आपको नामों की लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये इस बिज़नेस का सिद्धांत है। दूसरा काम आपको करना है कि उनसे संपर्क करना है और उनको निमंत्रण देना है। संपर्क का मतलब है कि उनसे आपको फ़ोन पे बात करनी है या उनके पास जाना है और उनको निमंत्रण देना है। किस चीज़ के लिए? प्लान दिखाने के लिए। किस चीज़ के लिए? अपने बिज़नेस का प्लान शो करने के लिए आपको वह है दिखाना है। दिखाना है आपको, प्लान दिखाना है। और जब तक आप इस बिज़नेस के प्लान को नहीं दिखाएंगे तो आपका कार्य नहीं चल पाएगा। और फिर चौथा जो कार्य है आपका, जब प्लान दिखाकर आप उसको प्लान दिखा देते हैं तो वो तुरंत आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है, तो आपको उसको फॉलो अप करना है। क्या करना है? फॉलो अप करना है कि वो, उसकी कुछ आशंकाएं हो सकती हैं, कुछ उसकी दुविधा हो सकती है या उसके पास पैसा नहीं हो सकता है, तो आपको उसको फॉलो अप में आपको रखना है। और साथियों, पांचवा कार्य है, फिर जब वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो फिर उनकी सही शुरुआत करवाना आपका पांचवा कार्य होता है साथियों। तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, एक चक्र बताया है कि आपको नामों की लिस्ट बनाना है, दूसरा आपको संपर्क और उनको निमंत्रण देना है, फिर आपको प्लान दिखाना है और फॉलो अप करवाना है, मतलब आपको फॉलो अप करना है। और फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस की एक सही शुरुआत आपको अपने इस बिजनेस में आपको करनी है साथियों। अब पहला आधारभूत कार्य जो है, मैं अब उसको थोड़ा सा विस्तार में आपको बता दूं कि नामों की लिस्ट बनाना, नामों की सूची बनाना। यह बिजनेस सही अर्थों में लोगों का बिजनेस है। किन लोगों का? जब तक इसमें बिजनेस में लोग ही नहीं होंगे तो आपका ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो यह बिजनेस सही अर्थों में लोगों का बिजनेस है और यह बिजनेस पूरी तरह से उसी प्रकार के लोगों पर निर्भर करता है जो लोग टीम बनाते हैं। अगर आप यहाँ आके सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और टीम नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम, आमदनी नहीं कमा सकते साथी। तो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास एक लिस्ट का होना आवश्यक है। मतलब आपके पास एक लिस्ट का होना आवश्यक है जिनसे आप मिल सकते हैं, ताकि आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकें साथियों। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, तब जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपसे इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जिनके पास जाएंगे सभी के सभी लोग आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग आज जुड़ेंगे आपसे और कुछ लोग बाद में आपसे जुड़ेंगे और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो आपको इन लोगों में से कुछ ही लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं साथियों। आप एक बात याद रख लें कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, पर उसमें से कुछ ही लोग बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ कर पाएंगे, जबकि बाकी लोग छोटा मोटा ही बिजनेस कर पाएंगे। वो छोटा मोटा बिजनेस आपके साथ कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस बिजनेस में जुड़ते तो हैं, मगर वे बीच में ही इसे छोड़कर भी जा सकते हैं। तो ये एक इस बिजनेस का नेचर है कि आपके साथ कुछ लोग इस बिजनेस में जुड़ेंगे, पर सभी लोग आपके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो आपके साथ बड़ा बिजनेस करेंगे, कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस करेंगे और कुछ लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ, पर वो 3 महीने, 4 महीने या 1 महीने या 5 महीने या 6 महीने के बीच में वो छोड़कर भी आपके साथ जा सकते हैं साथियों। तो आप जितनी ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आप पाएंगे। तो इसलिए आपको लगातार लोगों से मिलते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको मिलते रहना है साथियों। इसलिए लिस्ट बनाने का सबसे जो उत्तम तरीका आपका क्या है कि आप लिस्ट को 2 भागों में बांट लें। सबसे पहले प्राथमिक प्रोस्पेक्ट्स और दूसरे द्वितीय प्रोस्पेक्ट्स। तो ये कौन से प्रोस्पेक्ट्स होते हैं? प्राथमिक प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं कि इस श्रेणी में उन लोगों के नाम आएंगे जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, मतलब आपके मुंह पे वो नाम रहते हैं और आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके भूतपूर्व और वर्तमान पड़ोसी हो गए, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, और आप जहां काम करते हैं या व्यापार करते हैं वहां पे आपके सहकर्मी या आपके सहभागी कुलिक लोग हो गए और परिचित लोग हो गए साथियों। इस लिस्ट में वो लोग आते हैं। और द्वितीय प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट कौन सी होती है? इस श्रेणी में
सूची में आप उन लोगों के नाम लिख पाते हैं जिन्हें आज आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। मतलब पता है, दूर से कभी मिले थे, पर नाम पता है, आपके मोबाइल में नंबर है, तो आप उनको अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन भविष्य में अगर प्रयास करेंगे उनसे परिचय और दोस्ती को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभार होता है ना, शादी ब्याह या इधर उधर हमें लोग मिलते हैं और हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है, पर ज़्यादा बातचीत उनसे नहीं होती है, पर अगर हम उनसे बातचीत करें तो उनसे हम अपनी दोस्ती को बढ़ा सकते हैं साथियों। तो विशेष बात यह है कि इस ही श्रेणी में आपकी सबसे बड़ी सूची की संभावना छुपी हुई है। कहने का मतलब है, जिनसे आप कम मिलते हैं ना, आपके देखिए जो जिनसे रोज़ आप मिलते हैं वो इस बिज़नेस में शायद इतना अच्छा काम नहीं कर पाएँ, जितने आपसे कभी कभार मिलने वाले लोग जो आपको अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, वही आपके साथ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं साथियों। तो संभावना यह भी है कि भविष्य का जो मेंटर और डायमंड आपका इसी लिस्ट में आपको साथियों मिलेगा, जिनको आप ज़्यादा नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई साथियों इस कल्पामृत बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, यह है कि अजनबी लोग ही इस बिजनेस का आपका जो है स्रोत बनेंगे, जिनको आप जानेंगे भी नहीं। अजनबी लोग ही आपके साथ इस बिजनेस को करेंगे। आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड्स शायद ही आपके साथ इस बिजनेस को करें। और यह एक बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है साथियों। तो साथियों आपको 3 लिस्ट बनानी है। सबसे पहले लिस्ट बनानी है अपने आसपास की लिस्ट, अपने अड़ोस पड़ोस जो आपके 1 से लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के दायरे में जिन लोगों को आप जानते हैं। दूसरी लिस्ट बनाइए आप एक 50 किलोमीटर दायरे के लिए, जो 50 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और फिर एक बनाइए 50 से 500 किलोमीटर की लिस्ट। मतलब इसमें वो लोग आ जाएंगे जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, आपके जानने वाले, आप उनकी लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों, जहां आप रहते हैं उस शहर के ही आसपास की लिस्ट बनाएं। फिर 50 किलोमीटर अपने शहर से थोड़ी दूर की लिस्ट बनाएं, और फिर 50 से 500 किलोमीटर की दायरे की लिस्ट आप बनाएं साथियों। तो प्रॉस्पेक्टिंग करना, शुरुआत में प्रॉस्पेक्टिंग आपको देखिए असुविधाजनक लग सकती है, विशेष रूप से उन लोगों को जो सोचते हैं कि वे बातचीत शुरू करना नहीं जानते। साथियों स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर इस बिज़नेस को शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती हो, लोगों से बात करनी नहीं आती हो, आपको ये असुविधाजनक लग सकता है, क्योंकि आप कभी इस बिज़नेस में आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो आपको ये तरीका आता ही नहीं है कि किस तरीके से हम उनसे बातचीत को शुरुआत करें। तो साथियों आप ये जान लेंगे कि नए लोगों से बातचीत शुरू करना, लोगों के मन की बात तक पहुंचना, नए दोस्त बनाना एक बहुत आसान काम है साथियों। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ लोगों के साथ बैठ जाता हूँ, बातें करता हूँ, गप्पे हाँकता हूँ और उनसे मैं एक दोस्ती बना लेता हूँ। तो ये बहुत ही आसान काम है, और अगर आपको नहीं आता है तो ये काम सीखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। प्रॉस्पेक्टिंग कैसे शुरू करें साथियों? आपको प्रॉस्पेक्टिंग शुरू करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि अपने अपलाइन के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलें। जो आपकी टीम में एक सक्सेस अपलाइन है, आप उसकी दिए हुए मार्गदर्शन पर आपको चलना है। जिस तरीके से आपकी अपलाइन आपको मार्गदर्शन देती है, आपको उस तरीके से कार्य करना है। अपने स्पॉन्सर या अपलाइन के साथ रहें और उनके काम करने के ढंग से सीखें। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपलाइन के साथ अपना समय बिताएं और उनके काम करने के ढंग को सीखें कि वो किस तरीके से इस काम को करते हैं साथियों। दूसरा कदम है आपको संपर्क बनाना और उनको इनविटेशन देना। तो लिस्ट बनाने के बाद ये अगला कदम है कि आपको लोगों के साथ संपर्क करके उन्हें प्लान दिखाने और दिखाने के लिए आमंत्रित करना है। मतलब इनविटेशन देना है कि आपको मैं अपना प्लान दिखाना चाहता हूं साथियों। तो बिजनेस प्लान के लिए 1-on-1 मीटिंग के लिए आप उनसे मुलाकात का समय निश्चित कर सकते हैं। 1-to-1 का मतलब होता है कि आप या तो उनको अपने घर पर बुलाएं या आप उनके घर पे जाएं। तो उस 1-to-1 मीटिंग के लिए आप उनसे एक मुलाकात का समय निश्चित करें, और या उन्हें होम मीटिंग या ओपन मीटिंग के लिए आमंत्रित करें। अगर आपके नज़दीक में कहीं 25, 30, 50 लोगों की कोई बड़ी मीटिंग होने जा रही है तो आप उनको वहाँ पे आमंत्रित करें, या किसी एक घर के अंदर जहाँ पे 4 से 5 लोग मिलकर होम मीटिंग कर रहे हैं वहाँ उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं साथियों। तो प्रोस्पेक्ट को आपके द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा, या आप दोनों साथ मिलकर भी आमंत्रित कर सकते हैं। जब अगर आप नए हैं तो आपकी अपलाइन से आप सीखिए कि किस तरीके से गेस्ट को आमंत्रित किया जाता है, और आप दोनों मिलकर भी उस गेस्ट को आमंत्रित कर सकते हैं। यह कार्य फ़ोन द्वारा भी इन तरीक़ों से किया जा सकता है। तो फ़ोन पर आप अपने गेस्ट को आमंत्रित कर सकते हैं साथियों। आपके द्वारा अकेले ही, या आप अपने द्वारा अकेले ही अपने गेस्ट को आमंत्रित कर सकते हैं। आपके द्वारा अपने स्पॉन्सर की मदद तथा मार्गदर्शन, मतलब
आपने किसी को बुला लिया है, आपको उसको प्लान दिखाना है, तो आपका जो स्पॉन्सर जिसने आपको इस बिज़नेस में लाई है और जो आपकी अपलाइन है उसकी मदद से अगर आपको संपर्क करते समय खुद पर विश्वास नहीं है, तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपनी अपलाइन की मदद लेकर अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए। मैं जानता हूं साथियों कि जब आप फ्रेशर हैं, आप काम नहीं जानते हैं, तो आपको इनविटेशन आमंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। तो आपको मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले अपनी अपलाइन की मदद लेकर अपने प्रोस्पेक्ट्स को आमंत्रित करें। अपनी अपलाइन से बोलें कि सर मुझे तरीका सिखाइए किस तरीके से मैं अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित करूं साथियों। तो मीटिंग में जितनी ज़्यादा लोगों को आप देखना चाहते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करना है साथियों। अगर किसी मीटिंग में आप लेके जाना चाहते हैं, तो आपका मतलब है कि अगर 10 लोग बुलाएंगे तो उसमें से आपके मात्र 2 से 3 लोग आएंगे। कितने? 2 से 3 लोग आएंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अपनी मीटिंग के अंदर लोगों को बुलाना चाहते हैं, आपको उससे ज़्यादा की तादाद में लोगों को आपको इनविटेशन देना पड़ेगा। ये एक नियम है कि अगर आप 10 लोगों को बोलेंगे तो 10 के 10 लोग नहीं आएंगे, मात्र उसमें से 2 या 3 लोग आपकी मीटिंग में पहुंचेंगे। तो इसलिए अगर आपको 10 लोगों को बनाना है तो आपको लगभग 30 से 40 लोगों को बोलना पड़ेगा साथियों, तब आपकी मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे साथियों। आंकड़े बताते हैं कि आप जितने लोगों को आप आमंत्रित करते हैं, उन्हें केवल आधे ही आने के लिए आपके साथ हाँ करते हैं, मीटिंग में सिर्फ आने के लिए, और उनमें से भी केवल आधे ही मीटिंग में आते हैं। जितने हाँ करेंगे उनमें से भी आधे ही लोग आपकी मीटिंग में आ पाते हैं साथियों। तो सीधी बात, संपर्क के इस तरीके में आप प्रोस्पेक्ट को सीधे सीधे ये बता देते हैं कि अपनी कंपनी का नाम जिसमें आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें आप सीधे तरीके से उनसे बोल देते हैं कि फला फला कंपनी है, मैं कल्पामृत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसका एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अब मैं आपको कुछ इसमें ये बताने वाला हूँ कि आमंत्रित करने के उदाहरण आप किस तरीके से उनको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आप अपने करीबी दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क कर रहे हो, तो उनसे आप बोलिए, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सुनो राज, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसी हफ्ते एक बिज़नेस के बारे में मुझे जानकारी मिली है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें बिज़नेस करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, दरअसल मुझे इसे समझने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं निश्चित होना चाहता हूं कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वह सही काम है या नहीं है। क्या तुम मेरे घर मंगलवार या बुधवार की शाम को आ सकते हो? इस बिज़नेस को बताने के लिए एक बहुत ही सफल आदमी इस बिज़नेस का मेरे घर प्लान दिखाने आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय मेरे साथ रहो। तुम्हारे यहाँ आकर मुझे देखने में यह निर्णय लेने में मदद हो जाएगी कि क्या तुम आ सकते हो। कोई बात नहीं, सोच लो और मुझे बता ज़रूर देना। ओके बाय। अब ये जो स्क्रिप्ट है आप लिख भी सकते हैं और लिख कर इसी तरीके से अपने दोस्त को आप आमंत्रित कर सकते हैं। फ़ोन कॉल का एक और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि हाय राज, वास्तव में मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि मैंने आपको यह बताया है या नहीं, मगर यहाँ मेरा अपना एक बिज़नेस है और मैं इसे फैलाना चाहता हूँ। उस दिन आपसे मिलकर अच्छा लगा कि आप, मैं और मुझ में कुछ बातें बराबर हैं, समान हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बिज़नेस की जानकारी आपके लिए भी मेरे ही तरह फ़ायदे की साबित होगी। चाहता हूं कि आप खुले दिमाग से इस बिज़नेस को देखिए और अपनी मर्ज़ी से निर्णय लीजिए साथियों। तो क्या हम मंगलवार या बुधवार के दिन मिल सकते हैं शाम को कुछ समय के लिए? ये भी एक तरीका है। और अपनी डाउनलाइन के किसी परिचित से बात करना। अगर आपकी डाउनलाइन है और आप उससे बात करने जा रहे हैं, तो हेलो राज, मैं देशराज रानावत बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते हैं, मगर मैं आपके दोस्त रमेश के द्वारा बोल रहा हूँ। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिज़नेस का नाम है, एक अनोखा बिज़नेस है जो कि पूरे भारतवर्ष में काम करता है। हम इसके लिए भारत में बिज़नेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए मैं कुछ काबिल लोगों की तलाश में हूँ। तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकूं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। तो क्या आप मंगलवार या गुरुवार की शाम को आप मुझसे मिल सकते हैं? मिलने पर ही सारी बात हम करेंगे साथियों। तो ये मैंने आपको कुछ इनविटेशन के तरीके बताएं। आप इस स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और या मुझे फ़ोन करके आप डायरेक्ट मांग सकते हैं, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर साथियों भेज दूंगा। तीसरा है, अब जो हमारा आधारभूत कार्य है, प्लान दिखाना। इस बिज़नेस का प्लान
इसलिए दिखाना ज़रूरी है ताकि लोग जान सकें कि इसमें कितनी ज़्यादा है पैसे कमाने की संभावना है साथियों। अगर आप प्लान ही शो नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा साथियों। तो सेल्स और मार्केटिंग प्लान का उपयोग करके इस बिजनेस में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है साथियों, और ये तभी होगा जब आप प्लान आप दिखाएंगे साथियों। तो प्लान दिखाने के तरीके, प्रेजेंटेशन फाइल प्लान आपके पास होनी चाहिए। मतलब एक हमारे कंपनी की 200 रुपये में एक प्रेजेंटेशन फाइल बुक आती है, आप उससे वो प्लान दिखा सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग करके प्लान दिखा सकते हैं, होम मीटिंग में आप प्लान दिखा सकते हैं, और ओपन मीटिंग करके भी आप उस प्लान को दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल प्लान साथियों, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक संक्षिप्त और सरल तरीके से बताने का एक प्रभावशाली माध्यम है, जो कि कंपनी से आप मंगा सकते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन फाइल बुक जो कि 200 रुपये की आती है, उसमें 50 बीबीबी आपको मिलता है साथियों। और एक छोटी सी अवधि में लोगों को इस बिज़नेस में छुपी हुई बिज़नेस में हुई अपार संभावनाओं को आप दिखा सकते हैं उस प्रेजेंटेशन फाइल से साथियों। तो 1-to-1 मीटिंग, जब भी आप किसी एक व्यक्ति या किसी परिवार के साथ की जाने वाली मीटिंग होती है, इसमें उसकी फैमिली होती है, आप होते हैं और आपकी अपलाइन साथ में होती है। तो ग्रुप मीटिंग को इस तरह किसी भी निश्चित जगह पर, जो कि आपका घर हो सकता है या आपके प्रोस्पेक्ट का घर, या कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के लिए सुविधाजनक हो, वहां इस मीटिंग का आप आयोजन कर सकते हैं, उसके साथ मीटिंग रख सकते हैं साथियों। तो साथियों, इस तरह की होने वाली मीटिंग में जब तक आप प्लान दिखाना सीख नहीं लेते, तब तक आपके स्पॉन्सर या अपलाइन आपके लिए प्लान दिखाते हैं साथियों। तो ये 1-to-1 मीटिंग में ज़्यादातर आप अपनी अपलाइन के साथ ही प्लान दिखाएं, जब तक आप प्लान को सीख नहीं जाते साथियों। होम मीटिंग, अब होम मीटिंग जो है, इस तरह की मीटिंग आप अपने घर में आयोजित कर सकते हैं। क्या आप अपनी लिस्ट के कुछ लोगों को एक साथ एक निश्चित दिन और समय पर मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मतलब 4-5 लोगों को आप अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। यह प्लान आपके द्वारा भी दिखाया जा सकता है, और आपके स्पॉन्सर के द्वारा भी यह प्लान दिखाया जा सकता है, और आपकी सफल अपलाइन के द्वारा भी यह प्लान दिखाया जा सकता है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग का आयोजन करने, अपने जान पहचान के लोगों को प्लान दिखाने का सबसे बेहतर तरीका यह है, प्लान हमेशा शाम को 7 बजे आयोजित करना चाहिए, और यह मीटिंग लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ही चलनी चाहिए साथियों। ओपन मीटिंग हम किसको कहते हैं? ओपन मीटिंग में प्रोस्पेक्ट के बड़े समूह को एक साथ किसी बड़े हॉल में आमंत्रित करके प्रोफेशनल तरीके से सेल्स और मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है। इसमें और डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी गेस्ट वहाँ पर आते हैं, जो अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके भी वहाँ पर हॉल के अंदर लोग आते हैं, और वहाँ पे एक प्रोफेशनल तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है। अब साथियों, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लान दिखाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोस्पेक्ट की भलाई के लिए मन में प्रार्थना करने के बाद ही प्लान दिखाना शुरू करें। आप ईश्वर से यह कामना करें कि जिस प्रोस्पेक्ट को मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, उस प्रोस्पेक्ट के जीवन में इस प्लान से बहुत ही आर्थिक समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य आएगा, वो स्वस्थ बनेगा और समृद्ध बनेगा। फिर प्लान दिखाना स्टार्ट करें, और प्लान के दौरान हर सही जगह पर उनके सपनों की आपको बात करना है, और प्रोस्पेक्ट की भलाई के लिए मन में प्रार्थना करने के बाद प्लान दिखाना शुरू कीजिए, और प्लान के द्वारा सही जगह पर उनके सपनों को आपको छूते रहना है। मीटिंग औसतन 40 मिनट की होनी चाहिए। अच्छे कपड़े पहन के आपको जाना है। जहाँ तक संभव हो पति पत्नी को एक साथ आप प्लान दिखाएं। प्लान दिखाते समय अपने सारे आवश्यक टूल अपने साथ रखें, प्रोडक्ट साथ में रखें। आप हमारी जो प्रेजेंटेशन प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास जो अचीवर्स बुक है हमारी, वो आपके पास होनी चाहिए। ये टूल्स हैं। यह एक बिजनेस मीटिंग है, और इसका मतलब है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं, जैसे कि ज़्यादातर होता हम यार दोस्त फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे आप शराब, अल्कोहल, या बीच में कोई कुत्ता जानवर बिल्ली बीच में नहीं हो, टीवी नहीं होना चाहिए, बच्चे वहाँ पे शामिल नहीं होने चाहिए। बच्चे या पालतू जानवरों के कारण क्या है, मीटिंग के प्रदर्शन से आपका ध्यान हट सकता है, क्योंकि वो बीच में आके बार बार परेशान करेंगे। तो जो चीज़ आप एक समझाना चाह रहे हैं, उससे आपके प्रोस्पेक्ट्स का ध्यान हट सकता है साथियों। तो मीटिंग के बीच में और अवकाश होने से पहले जलपान, मतलब जब भी मीटिंग स्टार्ट के बीच में चाय पानी नहीं होनी चाहिए। या तो मीटिंग के सबसे पहले चाय पानी पी लें, उसके बाद मीटिंग करें, या सबसे लास्ट में करें। जल्दी पहुँचें, लोगों को मीटिंग शुरू करने से पहले जलपान आदि दें सकते हैं। मीटिंग के चलते कोई भी चीज़ आप बीच में ना रखें। मैंने देखा है ज़्यादातर कि जब मीटिंग चालू हो जाती है तो बीच में चाय, प्लान हम दे रहे होते हैं, उसी टाइम पे चाय रख दी जाती है, और जो भी खाने पीने की चीज़ें रख दी जाती हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप कभी अगर ऐसा हो भी, चाय अगर आपको देनी भी है तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले दें,
या मीटिंग खत्म होने के सबसे लास्ट के बाद आप कोई भी चीज़ परोसिए साथियों। और 14 आधारभूत जो आखिरी कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फॉलो अप करना साथियों। सभी कामों की तुलना में फॉलो अप सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया है, क्योंकि एक सफल और अच्छी आमदनी देने वाले इस बिजनेस की शुरुआत करने का निर्णय अधिकतर प्रोस्पेक्ट जब चालू के बाद ही कर लिया जाता है साथियों। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाया गया है फॉलो अप के लिए 40 घंटे के अंदर मिलना बेहतर है। मतलब 48 घंटे या 40 घंटे के भीतर आपको उसके बीच में मिल लेना चाहिए। जब तक बिजनेस प्लान और उसके आंकड़े दिमाग में एकदम ताज़ा होते हैं, इससे पहले अन्य लोगों से मिलकर इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात सुनने का मौका मिले। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आप उसको ज़्यादा अगर छोड़ देंगे, प्लान दिखा दिया और अब आप उसने कोई बात नहीं की, तो वो दूसरे लोगों से कुछ बातें करेगा, तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव लोग उससे मिल जाएं। तो हमें उनसे मिलकर पॉजिटिव जानकारी मिलनी चाहिए। फॉलोअप की प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, मगर कभी कभी कुछ दिनों से लेकर ये महीने तक भी चल सकती है साथियों। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सही वक्त ना आ जाए और परिस्थितियाँ बदल ना जाएँ, ताकि वह बिजनेस से जुड़ने का निर्णय ले सके। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ इस बिजनेस में तुरंत नहीं जुड़ेंगे, वो आपसे 2-3 दिन या महीना या 2 महीने का भी टाइम आपसे ले सकते हैं। अब इसमें आपको रिजेक्शन क्या आती हैं, मतलब आपत्तियां क्या आती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग ज़्यादातर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं इसमें प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, यह मेरे काम मेरे लिए नहीं है। और सारे लोग कुछ समय बाद इसमें जुड़ जाएंगे। अगर सभी ऐसे करेंगे तो सभी लोग इससे जुड़ जाएंगे। ये कुछ फील्ड की आपत्तियाँ हैं। और 5वां आधारभूत कार्य है जो मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर का सही शुरुआत कराना साथियों। जब आपके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ जाता है और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़कर काम करना स्टार्ट करता है, तो उसकी एक सही शुरुआत कराना ही है। उसको सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्टर किट उसको देना है। बिजनेस स्टार्टर किट में आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन प्लान बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग बुक, रिसिपैथी की बुक, और जो हमारी वॉइस मैगजीन, जो हमारी अचीवर्स मैगजीन है वो। तो ये उसके पास ज़रूर से ज़रूर ये बिजनेस स्टार्टर किट उसके पास होना चाहिए। उसके साथ बैठकर, मतलब उसके साथ आराम से बैठकर उसको सिखाना है आपको। प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला हमारा कैटलॉग उसके पास होना चाहिए। उसको जानकारी देना है प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे कैसे कौन से प्रोडक्ट हमारे कार्य करते हैं, और उसका एक टारगेट लक्ष्य निर्धारण आपको करना है। उसके नामों की लिस्ट तैयारी, सूची तैयार करवाना, ये आपका फ़र्ज़ है, अपलाइन का फ़र्ज़ है और स्पॉन्सर का फ़र्ज़ है। सिस्टम के बारे में उसको समझाना है और अगली मीटिंग उससे तय करनी है कि कब आपको उसके साथ बैठना है साथियों। तो साथियों, ये मैंने आज आपको अपने इस बिनर रूपांतरण स्कूल के न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग एजुकेशन क्लास के अंदर मैंने नए लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाई है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप शेयर करें, उन्हें बताएं और आपको सुनने के लिए बोलें। क्योंकि जो मैंने 10 प्रतिज्ञाएँ आपको बताई है उसमें एक प्रतिज्ञा है कि बिनर रूपांतरण की एजुकेशन ऑडियो को सुनना, मीटिंग्स को सुनना, ट्रेनिंग क्लासेस को सुनना साथियों। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको, आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत मददगार साबित होगी और कल्पामृत बिजनेस में आप जल्द से जल्द मेंटर और डायमंड की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और ये तभी आगे बढ़ेंगे जब आप सीखकर और अच्छी तरीके से बताए हुए अपलाइन के सही मार्गदर्शन पर आप चलेंगे साथियों, मैं देशराज राणावत आपका धन्यवाद करता हूं और फिर मैं आपको नेक्स्ट एक नई जानकारी और एक नई एजुकेशन के साथ फिर मिलता हूं।